स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। संजना दीदी ने क्या बोला, कह रही हैं घर की हालत देख के लगता है घर छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा क्यों बोला संजना दीदी ने, क्या रीजन है दोस्तों, क्या वजह है दोस्तों, इसी वीडियो में बने रहना। आप सभी लोगों को बताएंगे क्यों संजना दीदी ने बोला है कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगी। और मुस्कान का नया लुक क्या तैयार होके जसवंत नगर जा रही है। मुस्कान ने आज सिंदूर क्यों डाला, क्या रीजन था। अभी तक बोल रही थी कि सिंदूर नहीं डालूंगी और मैंने बिछिया उतार के फेंक दी, सिंदूर फेंक दिया। इसका मतलब क्या हो सकता है, मेरे दिल पे क्या बीती थी, इस सारी चीज़ों आज इसी वीडियो में बताऊंगी। और आप लोग सारी वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर लास्ट तक देखोगे नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और मुस्कान इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है, बिछिया सिंदूर आज क्यों पहना है, तो क्या अक्षय भैया की बात होने लगी है मुस्कान से। दोस्तों आज सारी इसी वीडियो में सच्चाई बता के दोस्तों बने रहना, ठीक है जी। तो आप लोग एक मैं चीज़ बता दूं कि संजना दीदी क्यों, तो ये सारी चीज़ों को लेके मैं कह रही हूँ कि ये बात कह रही है मुस्कान, मतलब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ये सब रीजन। लेकिन आज तैयार क्या हुई हैं, कहाँ गई हैं, गाना शूट है उनका और नया लुक दोस्तों उनका कैसा लग रहा है, सिंदूर भरा हुआ है। और कम से कम अब तो मुस्कान के मन में पति की इज्जत हुई और अक्षय भैया की तारीफ की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छी बात है, कुछ तो समझ में आया आपको कि अक्षय भैया समझ में आए, तो अच्छी बात है आपने ये सब सोचा और इन सब चीज़ों को लेके। और संजना दीदी ने ये चीज़ क्यों बोली कि मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा इन हालातों को लेके। दोस्तों संजना दीदी घर बेचने के लिए बस यही रीज़न है उनका कि हालांकि पता है आप लोगों को, जितने ये कमेंट्स वाले अब जितने भी ये सोशल मीडिया वाले थे, जिन लोगों को मतलब निगेटिविटी फैली हुई थी, मतलब जिन लोगों को ये सब लग रहा था कि ये सब मतलब ऐसा हो रहा है, संजना दीदी करवा रही ये सब, अब पब्लिक को भी समझ में आ गया कि ये चीज़ कहाँ तक सही है, कहाँ तक मतलब क्या है, वो चीज़ें उन पब्लिक को भी समझ में आ गई है, ठीक है। लेकिन घर क्यों बेचने की बात की उन्होंने, इतनी बड़ी बात, बस रीज़न यही है। आप लोगों को पता है सोशल मीडिया पे संजना दीदी ने अपने पति की भी बेइज्जती करवाई, अपनी मम्मी की भी बेइज्जती करवाई, कितनी गालियों सब कुछ खाने के बावजूद भी संजना दीदी फिर भी यही चाहती हैं कि मुस्कान का घर बस जाए। और जहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं अपना भाई तक छोड़ दूंगी अगर ऐसा कुछ रहा, अगर मेरे उससे हुआ है। लेकिन मुस्कान को सरासर हमेशा संजना दीदी को इन्वॉल्व करना है, संजना दीदी को इन्वॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ों को लेके मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कंट्रोवर्सी मुस्कान की तरफ से बंद होना ही नहीं चाहती है। और मुस्कान की क्या क्या कोर्ट में शर्तें रही हैं, क्या नहीं रही। दोस्तों जितने लोग चैनल पे अगर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो आप लोगों को मिले और उस रीजन को लेके मिले मुस्कान ने कोर्ट पे फैसले क्या क्या रखे थे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ों को लेके समझ में आ गया है लोगों को कि मुस्कान गलत है या संजना दीदी गलत। संजना दीदी को बिल्कुल साफ साफ फालतू में बदनाम किया है, संजना दीदी बिल्कुल सही हैं। और उन्होंने अगर ऐसा कुछ रहा तो वो अपना घर भी बेच देंगी। उन्होंने ये तक भी कह दिया, यार आप लोग कितना नीचे गिरोगे, समझ में नहीं आया अभी। और फिर उन्होंने अपनी मेहनत का घर बनवाया हुआ, अपने पैसों से घर बनवाया, किसी के मकान में नहीं रह रही हैं। लेकिन लोगों को तो बस ये रहता है संजना आ क्यों गई। और जैसे ही जसवंत नगर आती हैं वैसे ही लोगों को चुल मच जाती है कि ये यहाँ क्यों आ गई, संजना क्यों आ गई हैं, संजना दीदी क्यों आ गई हैं। पता नहीं लोगों को क्या समझ में नहीं आता है, क्यों जलती इतना जैसे। बस वही है ना कि संजना ही दीदी रहेंगी, कभी संजना बदल नहीं सकती हैं, संजना ही दीदी रहेंगी। और लोग कितना भी कॉपी कर लें तो कॉपी तो कभी किसी की नहीं कर सकता यार, क्या ही कह सकते हैं किसी। दोस्तों ये सारी चीज़ें बातें हैं। और फिर भी संजना दीदी मतलब अभी भी सोचो, इतनी सब कुछ करने के बाद भी, इतनी सब गालियाँ खाने के बाद भी, मुस्कान इतना सब कुछ करवाने के बाद भी, उसके बाद भी हमेशा संजना दीदी को ही घसीट रही हैं। पब्लिक को क्या लग रहा है, पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मुस्कान तुम्हें बात करनी है तो आमना सामना लेके बात करो ना, ये क्या वीडियो खेल रही है। तुमको लग रहा है कि हम व्यूज़ ले रहे हैं, व्यूज़ यार, अपना कंटेंट तुमको नाम दे दिया, फेम दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो अपनी वीडियो बनाओ। किसी का थर्ड पर्सन का नाम लेना तुम्हें क्या ज़रूरी है। और फिर रही तुम्हारी अक्षय भैया की बात, तुम्हारी रही तो तुम लोग एक जैसे वो करो, दूसरों की चीज़ों को लेके वो क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर एक चीज़ और कहनी थी इसमें यहाँ पे मुझे, कि जो मुस्कान कह रही थी बहुत अच्छे बन जाते हैं और बहुत वो कर लेते हैं, तो उन्होंने अच्छा बन के बहुत देख लिया। और फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद संजना ही के कहने पे ही अक्षय भैया
मतलब बातचीत करना शुरू करें कि वो फिर भी ये कह रहे हैं कि इतनी तुम्हारी बेइज्जती हुई, सब कुछ करने के बाद मौका भी मिल रहा है कि एक कृष्णा की ज़िंदगी ना बेकार हो। लेकिन क्या है यार, किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चलो मुस्कान को जो समझ में आएगा, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्या ही कह सकते हैं। वो जो चाहती हैं वो करें, और उनकी मर्ज़ी है, उनका डिसीजन है क्या चाहती हैं। तो दोस्तों, मुस्कान का एक जो नया लुक आया उसमें आप लोग क्या कहोगे कमेंट्स करके बताना मुझे। और नए लुक में वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, उनकी गाना शूटिंग की क्या वीडियो है। तो दोस्तों शायद वो गाना शूट करने गई हैं, पूरा कंफर्म भी नहीं है। और आप लोग कमेंट्स करके बताना कि वो गाना उनका कौन सा आने वाला है। और दूसरा तो और जो फालतू की कमेंट्स बाजी कर रहे हैं ना, वो फालतू का ना करें। संजना दीदी जो लगा रखा है, लोगों को क्या है, लोगों को मुझे इतना पता है कि लोगों को व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर सकता है इंसान। कुछ भी का मतलब कुछ भी। तो कोई बात नहीं, खा तो संजना दीदी के नाम से ही रहे हैं, खाते रहो, लेकिन अपना अपना सब कुछ सेफ रखना। कहीं कल का ये ना हो कि फिर ये कहा जाए कि क्या ही हो गया। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर मुस्कान के माइंड में कब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी संजना दीदी को लेके। मैं तो यही मुस्कान से कहूँगी कि अपनी चीज़ों को लेके तुम अपनी चीज़ें लेके अपने वीडियो बनाओ, और घर फैमिली अगर तुम अच्छे भैया के साथ बसा भी रही हो जाके, तो अच्छे से कपल्स वीडियो डालना, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, अच्छे अच्छे लोग दिखाओ, पब्लिक तुमको और ज़्यादा सपोर्ट करेगी और ज़्यादा पसंद करेगी। लेकिन अगर कहो कि ये सारी चीज़ों बहुत, सच में दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बेकार हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मुस्कान क्यों कर रही हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ों को लेके मैंने व्लॉग वीडियो डाल दिया है, आप लोग बताना। और संजना दीदी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कहते नहीं, एक वो कहावत से कही गई है कि चिलुअन के मारे कथरी नहीं छोड़ी जाती है। तो वही हाल है। तो कोई अगर कहेंगे नहीं कि कभी वो कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकते रहते हैं, तो भौंकने दो उनको, अपने ऊपर वो मत डालो, ठीक है। और आपने इतनी मेहनत और लगन से घर बनवाया है, तो ये मत सोचो कि मैं उनके कहने से अपनी जगह छोड़ दूँगी, ज़मीन छोड़ दूँगी, और इतनी सारी उसमें चीज़ें, यादें आपने करवाई हैं। तो संजना दीदी ऐसा कभी आप अपने दिल में भी मत लाना, दिमाग में भी मत लाना। कभी घर बेचने की आज बात की है, और ज़िंदगी में ऐसी बातें मत करना। ये वीडियो देख के तो मतलब बहुत वो लगा, जैसे आपने थंबनेल लगाया, मुझे थंबनेल से आपने जो टाइटल दिया, थंबनेल दिया है, तो ये सारी चीज़ें कभी भी मत सोचना। और आपने ब्लॉग वीडियो में भली बात नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ संजना दीदी, ऐसा कभी भी मत सोचना कि ये सारी चीज़ें करूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। और ये घर कभी नहीं मत बेचना, कभी भी मत बेचना, लाइफ में भी। तो ये सारी चीज़ें कहनी थी। और दोस्तों इस वीडियो को मैं ये एंड करूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, बाय बाय।